Hello bachon, let's see the question. Question says if f of x equals to cos x minus integral from 0 to x, x minus t f of t dt, then f double dash of x plus f of x is equal to, and options are, option A is minus cos x, option B is minus sin x, option C is definite integral from 0 to x into x minus t f of t dt, and option D is 0. So, key concept for this question is, our key concept is, if f of x is equal to from g of x to h of x f of t dt, then f dash of x can be written as f of h of x into h dash of x minus f of g of x into जी डैश ऑफ एक्स। ये हमारे पास न्यूटन लिबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ अब देखिए, हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन में जो रिलेशन है एफ ऑफ एक्स का, वो है सिंस आवर एफ ऑफ एक्स इज कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स। अब यहाँ पर ऐसे करके अगर हम लिख लें एक्स इंटू एफ ऑफ टी डी टी माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 0 टू एक्स, और ये आ जाएगा आपके पास t इंटू एफ ऑफ टी डी टी। इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो एलएचएस वाली पार्ट में आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन सिंपली आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर जो माइनस, अब यहाँ पर जो दो फंक्शन है एक्स और एफ ऑफ टी, तो इसका इंटीग्रेट, एक्स तो एक तरह से कांस्टेंट है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं पहले अरेंज करके। तो ये आ जाएगा आपके पास, एक्स को एज इट इज रहने देते हैं इनटू एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन इस थ्योरम मतलब यहाँ पर जो एच डैश होता है, तो एच के जब एक्स है तो एच डैश मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, और माइनस का ये लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है तो सिंपली 0 आ जाएगा, प्लस, और जब हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे यानी 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, इसको हमने एज इट इज रखा, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू इतना आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगेंगे तो आ जाएगा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, बिकॉज टी के जगह पे एक्स रखा और एक्स का डिफरेंशिएशन लगाया तो इतना आ गया, और लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट हमेशा 0 आ जाता है। नाउ यहाँ पर देखिए माइनस का एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है, और राइट है यहाँ पर प्लस का एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर हम और यहाँ पर इसको और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और माइनस साइन के साथ बिकॉज बाहर माइनस लगा हुआ है, और एफ 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू एक्चुअल में निकालना है वो है एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू गिवन है माइनस कॉस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस कॉस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो एफ ऑफ, ये वैल्यू है एफ डबल डैश ऑफ एक्स का, और प्लस में नेक्स्ट टर्म जो निकालना है ऐड करना है वो है एफ ऑफ एक्स। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो एफ ऑफ एक्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स से प्लस एफ ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और बच जाएगा माइनस का कॉस एक्स। सो वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर ऑप्शंस में देखें तो माइनस कॉस एक्स जो है ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।